हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मेरे नए यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं कक्षा 10 के गणित, जो कि चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है। उसका प्रश्नावली 4F। इससे पूर्व वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 9 लिख लेंगे। प्रश्न 9 नंबर में दे रखा है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि हमारे पास 4 विकल्प दे रखा है। इस चारों विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। तो ये देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो समीकरण दे रखा है, तो हम समीकरण लिख देते हैं। सबसे पहले समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यहां दे रखा है कि मूल बराबर होते हैं, कि मूल बराबर होते हैं। यदि मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होगा, जो उसका विविधकर होगा, विविधकर वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा बराबर होता है। तो यहाँ पे विविधकर का फार्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ 4ac माइनस का है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, मीन्स स्क्वायर हम पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाता है। तो b बराबर ऐसे ही हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और ac। तो हमारे यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ac रह जाएगा। कहने का मतलब रूट से वर्गमूल बाहर आता है, तो जोड़ा बन रहा है हमारा 2 गुणे 2। 1 2 बाहर हो गया, रूट के अंदर बच गया ac। तो मूल कब बराबर होंगे, जब हमारा b बराबर हो जाएगा 2 रूट ac। तो देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर 3 सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या लिखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 10 है। हम 10 को लिख लेते हैं। 10 को हमने लिख लिया। दे रखा है समीकरण x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल होंगे। हमें यहाँ से मूल बताना है, मूल क्या होगा। तो सबसे पहला मूल दे रखा है फर्स्ट विकल्प 8, दूसरा दे रखा है -8, तीसरा दे रखा है +-8 और चौथा दे रखा है -1। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे x बटे 8 बराबर 8 बटे x दे रखा है। अगर हम यहाँ इसे हल करते हैं तो x का x में कैसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 8 का 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 64। अब इधर स्क्वायर है, हमने आपको कई बार बता रखा है, घात 2 हो या घात 3 हो, बराबर को उधर जाती है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो रूट का हो जाएगा 64। हम 64 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 8 × 8। आप सभी को पता है कि जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है तो किस में निकलती है, प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 8। देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर 3 सही होगा हमारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। आइए इसे रफ करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। हमें यहाँ पे मूल बताना है। मूल कैसे होंगे, पहला दे रखा है, पहला विकल्प लिखा है वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब विविधकर का मान 0 आ जाएगा। विविधकर का मान 0 आ जाएगा तो हम वहां पे जो भी मूल आने वाले हैं वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा विकल्प दे रखा है वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं का मतलब क्या होगा, काल्पनिक से है, मीन्स जो भी विविधकर का मान आएगा वो माइनस का होगा। यहाँ पे दे रखा है वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान का मतलब क्या है, जो भी विविधकर आने वाला विविधकर का मान आएगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके दो मूल आ जाएंगे, वास्तविक और असमान, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ से a b c का मान निकालना है। तो ये पहला वाला a होगा, तो a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -5 और c का मान क्या हो जाएगा 4। तो हम यहाँ विविधकर का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान हमारे पास माइनस का 5 दे रखा है, तो -5 स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 4। तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 7 आ गया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा है मीन्स क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो देखते हैं विकल्प में क्या दे रखा है। तो पहला विकल्प है वास्तविक समान, ये हो नहीं सकता। यहाँ लिखा है वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक होगा। मीन्स यहाँ पे दे रखा है वास्तविक
नहीं, वास्तविक नहीं का मतलब क्या हुआ, विविधकर का मान 0 से छोटा आएगा, मीन्स माइनस में आएगा, तो हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। तब तक आप लोग इसको नोट कर ले, फिर इसको रफ करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का चिन्ह। हमें क्या बताना है अभी, मूलों का चिन्ह। ये भाई द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम जब भी हल करते हैं दो मान आता है, x के दो मान आते हो सकते हैं x के दोनों मान प्लस के हो जाएं, दोनों मान माइनस के हो जाएं, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसका ऑप्शन दे रखा है दोनों धनात्मक, हो सकता है दोनों प्लस का हो जाए, और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तीसरे में बोल रहा है दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, और चौथे में कह रहा है मूलों का चिन्ह x के मानों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। समीकरण दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला काम हम यहाँ देखेंगे गुणनखंड लग रहा है नहीं लग रहा। यदि गुणनखंड लग रहा होगा तो हम गुणनखंड का यूज करेंगे, अगर गुणनखंड नहीं लगेगा तो हम सीधे धराचार्य का यूज करेंगे। तो गुणनखंड के लिए क्या तरीका होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़े कि गुणा करके 6 आ जाए और उन्हीं अंकों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 5। तो सेम अंक आपके सामने दिख रहा है 2 3 6, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2x² और 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 भी आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। 2x² ऐसे ही प्लस 3 का x में गुणा करेंगे 3x और प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है x, तो यहाँ 2 बच गया, x 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ x बाहर है तो क्या बचेगा प्लस का 3। इसमें कुछ नहीं लिख रहा है दिख रहा है तो ये 1 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3। हमने आपको कई बार बता रखा है ब्रैकेट के अंदर बराबर है तो हमारा गुणनखंड सही माना जाता है। हम उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। पहले वाले पद के बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0, ये 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x बराबर क्या आएगा -3 बटा 2, और दूसरा पार्ट है x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। x के दो मान आ गए तो हमें मानों से नहीं मतलब है, हमें चिन्ह से मतलब है। देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जब दोनों पे माइनस है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 3 लिखा है दोनों मूल ऋणात्मक, यानी कि इस समीकरण के जो दोनों मूल आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, x के दोनों मान माइनस के आ गए, मीन्स ये ऋणात्मक हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण का विविधकर प्लस 3 है। एक द्विघात समीकरण का विविधकर क्या है, प्लस का 3 आया है। तो कह रहा समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे। आपको पता है एक द्विघात समीकरण दिया है तो हम द्विघात समीकरण यहाँ अगर लिख ले तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। इसका विविधकर क्या आ गया 3 आ गया, विविधकर का मतलब 3, और जो 3 आया है वो 0 से क्या है बड़ा है। और जब विविधकर का मान प्लस का आता है तो जो भी मान निकलने वाला है वो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आ गया वो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान होगा। यदि 0 से छोटा हो गया तो क्या आने वाला है, काल्पनिक आने वाला है। तो देखते हैं इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, वास्तविक और असमान। जो विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा 3rd। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है समीकरण x और ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। केवल यहाँ पे वो मूल पूछ रहा है, मूल का मतलब यहाँ हमें मान निकाल के बता देना है। तो हम समीकरण लिखेंगे x और x माइनस 3 बराबर 0। हम यहाँ चाहें तो इसे गुणा कर दें, गुणा करने का कोई मतलब नहीं, गुणनखंड लगेगा नहीं। अगर हम प्रथम पद के बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा 0, और दूसरे पद के बराबर दूसरा पद x माइनस 3 बराबर 0 है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का। तो जो x के मान आ गए वो क्या आ गए 0 और 3, दो मान आए हैं। तो हमसे मूल पूछ रहा था मूल क्या क्या होगा। तो देखिए विकल्प नंबर फर्स्ट में दे रखा है 1 और -3, जो कि वहां है नहीं। दूसरा कह रहा है 0 और -3, ये भी नहीं होगा। और कह रहा है 1 और 3, जो कि आंसर में नहीं आया। और चौथा क्या करे 0 और 3। तो हमने हल किया तो 0 और 3 आए। इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर 4 सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। इसे रफ करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है अंतिम है अभी, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा दे रखा है वो कह रहा है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मूल में देखिए विकल्प दे रखा है वास्तविक और असमान, और दूसरा कह रहा है वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक से है, फिर वास्तविक बराबर और शून्य। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। तो हमें ए बी सी का मान निकालना है। हमने आपको कई बार बता रखा पहला वाला ये होता है, तो ए का मान 4 हो जाएगा और बी का मान माइनस का 12 हो जाएगा और सी का मान क्या हो जाएगा 9। तो हमें अभी वितकर का फार्मूला रखेंगे, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। बी का मान माइनस का 12 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 और सी का मान 9। माइनस का स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 9 144, 0। डी का मान क्या आया 0, यानी कि विविधकर का मान किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। अब भाई 0 के बराबर हो गया तो हमने आपको बता रखा है यदि विविधकर का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक उसके दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। इसका विकल्प नंबर कौन सा है, यहाँ समान नहीं दे रखा है, वास्तविक और बराबर कह रहा है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, जो कि वास्तविक और क्या है बराबर है 0 आने के कारण। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।